उस रोज जो न देखना था वो मंजर देखा। इंसानियत के सीने में आतंक का खंजर देखा। खुशियों का सहरा तो इंतजार में रह गया जब मां की आंखों ने बेटे का कफन देखा। दोस्तों, आज मैं आपको हाल ही में घटा ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये घटना है 5 मई 2023 की। मध्य प्रदेश राज्य जिला मुरैना स्थित एक गांव बिड़ोसा जो कि सिहोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आता था। इस गांव के लिए 5 मई 2023 का दिन एक खौफनाक भरा दिन होता है, क्योंकि उसी दिन एक परिवार के 6 लोग मारे जाते हैं। लगभग 10 साल बाद लौटे इस परिवार के सदस्यों को आखिर क्यों मार दिया जाता है, वो भी उसी दिन जिस दिन ये परिवार 10 साल बाद गांव लौटा था। आखिर क्या कारण था कि इस परिवार को देखते ही उसी गांव के एक अन्य परिवार ने जानलेवा हमला किया और 6 लोगों की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार को जड़ से खत्म कर दिया गया। मैं सिंपल भाषा में चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जान सको कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री होगा, पर आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इतनी बड़ी रंजिश के बारे में जानने के लिए हमें इस गांव के इतिहास में झांकना होगा, जिसका वर्तमान इतना भयानक निकल कर सामने आया। इस घटना के तार सन 2013 से जुड़ा है। इसी लेपा बिड़ोसा गांव में आमने सामने रहने वाले 2 परिवार की ये सच्ची कहानी है। सामने रहने वाले एक परिवार के मुखिया का नाम होता है गजेंद्र सिंह तोमर, तो दूसरे परिवार के मुखिया का नाम होता है धीर सिंह तोमर। शायद आप लोगों को तोमर नाम से किसी का याद आया होगा। यदि नहीं आया तो हम बता देते हैं कि आप लोगों ने एक बागी किरदार वाली मूवी देखी ही होगी जिसका नाम है पान सिंह तोमर। ये पान सिंह तोमर भी इसी गांव का रहने वाला था, जिसके साथ कुछ लोगों द्वारा सताया और अत्याचार किया गया। पान सिंह तोमर पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने पान सिंह तोमर को ही फटकार लगाकर वहां से भगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ था कि पान सिंह तोमर बागी बन गया और वहां उस क्षेत्र के बहुत बड़ा डाकू बन गया। खैर, हम अपने आज के विषय पर वापस आते हैं। गजेंद्र सिंह तोमर और धीरेन्द्र तोमर दोनों के घर आमने सामने होने के कारण सभी जरूरतों की चीजों का लेन देन हुआ करता था। मानो कि ये दोनों परिवार एक परिवार की तरह रहा करते थे। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों परिवार के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों ही परिवार एक दूसरे के लिए बड़े ही सहयोगात्मक परिवार थे। तो दोस्तों, आखिरकार मामला बिगड़ता कहाँ है? इन दोनों के घर के पास थोड़ी ही दूर में एक सरकारी स्कूल है, जिसके पास ही इन दोनों में से एक परिवार जो कि अपने घर का कचरा फेंक दिया करता था, तो दूसरा परिवार उसका विरोध करता था, क्योंकि गांव के बच्चे ही तो यहाँ पढ़ने आते थे और कचरा यहाँ फेंकना ठीक बात नहीं है, यह कहकर दूसरा परिवार इस कचरा फेंकने की बात पर विरोध करता था। इन दोनों परिवार के बीच इस कचरे वाली बात को लेकर कई बार बहस होने लगी। एक दिन बहस इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार एक दूसरे के आमने सामने आ गए और बात मारपीट में चला गया। देखते ही देखते बहस से मारपीट और मारपीट से खून खराबा में बदल गया। इस झगड़े में गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार की तरफ से गोली चलाई जाती है और धीरेन्द्र सिंह के परिवार से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और अन्य घायल हो जाता है। इस घटना की शिकायत धीरेन्द्र के परिवार की तरफ से पुलिस को किया जाता है। फिर पुलिस जिन जिन पर FIR होता है उन सब को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन गजेंद्र सिंह के बाकी परिवार वालों के जान को खतरा अब भी होता है, क्योंकि धीरेन्द्र के परिवार वाले बदला ले सकते हैं। माहौल ठीक नहीं लगने के कारण गजेंद्र के परिवार वालों ने फैसला करता है कि अब हम यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। फिर गजेंद्र सिंह का पूरा परिवार गांव में अपना सब कुछ छोड़कर मुरैना में ही कहीं चले जाते हैं। इधर केस चल ही रहा होता है, कुछ लोगों की जमानत भी हो चुकी होती है। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। दोनों परिवार अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन उस हत्या का केस अभी भी चल ही रहा होता है।
फिर एक दिन कुछ अज्ञात लेकिन योगेंद्र के परिवार को पहचानने वाले लोग योगेंद्र के परिवार से मिलते हैं और फिर दोनों परिवार को आमने सामने बिठाकर गिले शिकवे दूर कराया जाता है। दोनों परिवार आपसी सहमति जताते हैं और राजीनामा कर लिया जाता है। जो भी रंजिश थी उसे खत्म करने पर दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं, क्योंकि जो चले गया वो अब किसी भी हाल में वापस नहीं आ पाएंगे, तो इस झगड़े को यहीं खत्म किया जाए। इस पर पूरी सहमति दोनों परिवार की तरफ से दिया जाता है और 6 लाख रुपए गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार द्वारा दिया जाता है। और सहमति इस बात पर भी होती है कि अब बिना किसी परेशानी के या खतरे के गजेंद्र सिंह के परिवार गांव आ सकते हैं और आसानी से और शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अब गजेंद्र सिंह की सभी शंकाएं दूर हो जाती है और अपने पूरे परिवार के साथ गांव आने के लिए उत्साहित हो जाता है। सारी जरूरतों की चीजों को लेकर 5 मई 2023 को गजेंद्र का परिवार अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। इस परिवार को गांव में देखकर गांव वाले ऐसे देखते हैं जैसे करण अर्जुन गांव में वापस आए हो और सभी को यही लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब शुरू होता है खूनी खेल। गजेंद्र के परिवार वाले जैसे ही अपने घर के पास पहुंचकर गाड़ी से उतरते हैं, वैसे ही 8-10 लोगों की संख्या में बड़े बड़े लाठी पकड़े गजेंद्र के परिवार पर धावा बोल देता है। गांव में सब कुछ शांत था। वहां अचानक चीख पुकार से गांव का वो एरिया धमक उठता है। देखते ही देखते लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। तब एंट्री होती है पुष्पा और उसके बेटे की। पुष्पा सुन के अल्लू अर्जुन समझे क्या, नहीं ये एक औरत थी। धीरेंद्र का परिवार आज और जस्ट अभी आए गजेंद्र के परिवार पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। धीरेंद्र का परिवार इंतजार में था कि धीरेंद्र के परिवार के कुछ सदस्य बड़े बड़े बंदूकें पकड़े थे। धीरेंद्र के परिवार वालों के सीने में 2013 में लगी गोली के बदले की आग 2023 तक जल रही थी। फिर पुष्पा जिन जिन पर उंगली दिखाती उस पर उसका बेटा बंदूक को लोड करके निशाना लगा करके गोली चलाया करता था। देखते ही देखते गांव में गोलियों की आवाज ने सभी ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। इस फायरिंग में एक के बाद एक करके 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। वहीं इस घटना को बगल के घर के एक औरत ने अपने मोबाइल में शूट कर लिया और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में पहुंचा, आग की तरह तेजी से वायरल हुआ और आज भी ये वीडियो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी फैल गया है। इस घटना में जो लड़का गोली चला रहा था वो वही है जिसके परिवार के 2 लोगों को 2013 में मार दिया गया था। इन 6 लोगों में 3 महिला और 3 पुरुष मारे गए थे और गोली चलाने वाला लड़का वहां से भाग गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। आखिर क्या मिला उस लड़के को बदला लेकर? किसी दिन पकड़ा जाएगा और जेल हो जाएगा या इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लड़के ने अपनी जिंदगी भी नर्क बना ली। तो दोस्तों, इस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह किसी और खौफनाक भरी कहानी के साथ।